तो एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद में स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इसमें एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ऐसे आपको फ्रैक्शन को खोजना है। तो पहले समझिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, मैं 7 को मान लीजिए मैं 6 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 है। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या होता है, टर्मिनेट हो गया, कट गया। ठीक है। तो अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। जैसे मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 3 से 1 को डिवाइड मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 से 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, डेसिमल लगा के 0 में बढ़ा दिया, 3 टाइम्स गया, फिर 0, फिर 3 टाइम्स, फिर ऐसे कंटिन्यू। ठीक है। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे। और यहाँ एक चीज़ और है कि ये रिपीट हो रहा है, इसको हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक, 1/3। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन से पता चलेगा आपको। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। 36/100 है। 36/100, 100 से आप 36 को डिवाइड करेंगे तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो 2 डिजिट पे आप डेसिमल लगा देंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो 0.36, तो ये तो टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, तो ये केवल रहेगा टर्मिनेटिंग रहेगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 1/11। ठीक, तो 1/11 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 0.09, 0.09, फिर भी 0.9, फिर 0.9, फिर 0.9। दैट मीन्स ये क्या है, रिपीटिंग तो है ही, 0.9 रिपीट हो रहा है। यहाँ 0.9 होगा, यहाँ पर 0 आप बना लेंगे, आप देख रहे हैं। यहाँ लिख देंगे, इसको काट देंगे, लिख देंगे 0.09 पर बार। ठीक, 0.9 रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक, और रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आपको वर्ड मिल गए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ना टर्मिनेट हुआ बट रिपीट तो हो ही रहा है। ठीक, तो इसको आप लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। 1/11 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 1/8, तो इसको हम पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 33/8 हो जाएगा। 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, आप डिवीजन कर लेंगे। तो ये तो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/13। 3/13 में भी आप देख रहे हैं कि कोई डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, तो इसलिए लिख दिए नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए रिपीटिंग क्या हो रहा है, देखिए 230769 ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। देखिए डिवीज़न आप लोग रफ कॉपी या फेयर में ही कर सकते हैं, यहाँ मैं डिवीज़न नहीं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आप डिवीज़न आपको आता है करने डेसिमल का। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट
कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे। 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, बहुत ही आराम से 4 क्वेश्चन के आंसर आप समझ गए। 5वां देखिए, 5वां आप यहाँ पर देख रहे हैं। 5वां क्या है, 2/11। तो 11 से जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.18 ये आ रहा है बात। तो ये तो क्लियर है कि रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग या रिकरिंग भी कहते हैं रिपीटिंग को कुछ लोग। ठीक है, तो रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक, 4-5 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, लास्ट में, सबसे लास्ट में है। ये टर्मिनेटिंग है। 400 से आप 329 को डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, और रिपीट होने का कोई चांस नहीं इसमें है। तो ये पहला क्वेश्चन कवर हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना। ठीक, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7 3/7। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन दे दिया है। कह रहा है 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन होगा क्या। ठीक, तो चलिए इसी को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपको मैं एक बता दे रहा हूँ, आप सब कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट में देखिए, आपको दिख रहा होगा, जूम कर दे रहा हूँ ये। हाँ देखिए 2/7 लिखा गया। तो 2 मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ लिखा है 2/7, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 1/7। आपको 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/7, 2 मल्टीप्लाई, और 1/7 का वैल्यू ये है। अब 2 का मल्टीप्लाई आप अंदर कर दीजिए तो इतना आ गया। ठीक, तो ये तो हो गया आंसर आपका। ऐसे ही करना है आपको, ऐसे सब कर लेंगे आप। ठीक, देखिए मान लीजिए 3/7 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 3। तो उसके बाद क्या किया गया है आप देख रहे हैं, वही नंबर फिर से बार बार लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया अंदर। तो ऐसे सारा आप क्वेश्चन है 2 भी कवर हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान था ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 3 की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपका एग्जाम में इसमें से रहेगा, इन तीनों में से ऐसी टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा, एकदम 100% गारंटी है। चलिए, तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत ही आराम से समझेंगे, वरना फिर आप समझ नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन पर समझिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/2 where P and Q आर द इंटीजर्स। ठीक, P और Q इंटीजर है। आपको ये जो नंबर दिया गया है 0.6 पे बार, इसको P/Q के फॉर्म में बनाना है। दैट मीन्स डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको भी करना है, इसको भी, तीनों को करना है। तो चलिए करते हैं, बारी बारी से करते हैं, एक एक करते हैं, आराम से करते हैं, स्टेप वाइज। ठीक, तो पहले मैं 0.6 पे बार वाले को समझा देता हूँ। देखिए 0.6 पे बार लिखा है, आप इस लाइन को देखिए, इसको मैं सॉल्व करके, मतलब ये तो पहले से अपलोडेड है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। 0.6 पे बार है, तो मतलब 0.666 लिख सकते हैं। 6 रिपीट हो रहा है, 2-3 बार 3 बार कम से कम लिखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू मान लेना है 0.666, इसको आपको मानना पड़ेगा लेट। ठीक, आप देखिए चूँकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, ध्यान देना दीजिएगा देना नहीं दीजिए, आपका रिस्पेक्ट है। 0.6 पे बार, 6 पे बार है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 1 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या लिखना पर, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, ये डॉक्टरी वाला लैंग्वेज है, आप लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल है, यहाँ पर अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल राइट में 1 डिजिट भागेगा ना, तो 6.66 और भी 6 लगा सकते हैं। ठीक, डॉट डॉट डॉट, चलिए ये डॉट 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 है, इनफाइनाइट तक वो तो रिपीट होता है।
अब क्या करना है आपको, 10x, अब देखिए 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा 0.666 डॉट डॉट। अब ये लाइन कैसे लिख दिया, 6 में अगर 0.666 से जोड़ते हैं तो यही तो आएगा पूरा, यही आप चेक कर लीजिए 6 में इतना जोड़ करके, ठीक। तो इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में लिख दिया, 10x इज इक्वल टू 6 से, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया 6 प्लस x, तो ये तो x सही है। आप देखिए ये जो है आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग कलर का यूज कर, ये क्या है, ये x सही है ना, देखिए यहाँ पर, ठीक। तो इसके जगह पे जो रेड सर्कल है उसके x लिख सकते हैं, ठीक। चलिए लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, प्यार से लिखते हैं, x, रेड कलर आ गया, जो कलर था वही लिया जाए, ठीक। ये x हो गया, ठीक। तो आपको समझ में आ गया ये, ठीक है, x हो गया 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। तो अब क्या करेंगे, अब 10x, x को इधर करेंगे -x इज इक्वल टू 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 हो जाएगा। तो चलिए x इज इक्वल टू अगर 6 अपॉन 9 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 है, तो 3 से आप डिवाइड, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 2 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। 1 मिनट आपका, मैं थोड़ा सा नेट को बंद कर दूं, मैं थोड़ा ना, लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। नेट बंद करना बहुत ज़रूरी है, साइलेंट करना पड़ेगा। एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं, चलिए, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये पहला वाला कंप्लीट हो चुका, ठीक। दूसरे वाले पे हम लोग बात करेंगे, चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं अब, ठीक। 0.47 पर बार है ये दूसरा वाला, इसको देखते हैं, बहुत ही आराम से समझेंगे क्योंकि हर स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 0.7 पर बार है, तो देखिए 0.7 पर बार है, तो आप क्या करेंगे, इस 0.7 पर बार को 0.4777 कम से कम 3 बार आप लिख दीजिए 7 को, जो रिपीट हो रहा है, डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन आप देखिए, इसको मैं समझाता हूँ, जो लिखा गया 4/10, फिर प्लस ये कर दिया गया है, तो इसको कैसे लिखे, इसको देखिए 0.4 और प्लस 0.0777 डॉट 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 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप दोनों को ऐड करिए ऊपर नीचे रखकर, इतना ही आएगा, ठीक। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हैं, जो कि दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.777/10 लिख सकते हैं, ठीक। ये भी सही है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल है, कहाँ जाएगा, राइट में 1 डिजिट भाग जाता है तो 0 लगाना पड़ता है। तो इतना तो समझ में आ गया, दूसरी लाइन आपको समझा दिया मैं, ये दूसरी वाली लाइन कहाँ से आई है, इतना नोट करेंगे, रफली नोट कर लेंगे, ठीक। क्योंकि अभी इरेज कर दूंगा मैं इसको, पूरा साफ हो जाएगा। 4/10 प्लस 0.777/10, चलिए यहाँ तक ये दूसरी लाइन क्लियर हो गया आपका। तीसरे लाइन पे हम लोग बात करेंगे, तीसरी लाइन, अब यहाँ पकड़ना है x इज इक्वल टू 0.777 मान लेना है, x का वैल्यू 0.777 मान लेंगे, ठीक। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 7 पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड आप करते हैं, 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, आप देखिए 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल 1 डिजिट भागेगा
7.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक, चलिए अब आते हैं से 10x इज इक्वल टू, इसको 7 प्लस 0.777 डॉट 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 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, 10x इज इक्वल टू 7 प्लस, अब देखिए, अब जो आपने x माना था ये पूरा x सही तो है, ये पूरा x है ना, ये देखिए यहाँ, तो इसको x लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं बिल्कुल वैसे से इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। 10x माइनस 7x करेंगे तो 9x हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 7, आप देखिए यहाँ 9x इज इक्वल टू 7, इतना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 9x इज इक्वल टू 7, 9x इज इक्वल टू 7 हो गया, 9x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/9, x इज इक्वल टू 7/9 हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मिल गया, ये कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक, x इज इक्वल टू 7/9 आया। अब हम लोग चलते हैं जो ये दूसरी वाली लाइन है, यहाँ देख रहे हैं, इस लाइन में अब हम लोग कुछ काम करते हैं। 4/10 प्लस 0 पॉइंट, अब देखिए शुरू से कर रहा हूँ मैं, इसलिए x की वैल्यू तो मिल ही गई है। कुछ काम करने हम लोग जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप, बहुत ही अच्छे से यहाँ ध्यान देंगे। देखिए ये लाइन, इसके बाद मैं बता दूँ 4/10, 4/10 प्लस 0.77 और फिर 7 डॉट 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 अपॉन 10 है इसके, जैसा कि आपने देखा था दूसरी लाइन में मैंने समझा दिया था। तो 4/, इसी को पूरे को क्या करना है आपको, फ्रैक्शन p/q फॉर्म में बनाना है। 4/10 प्लस 4/10 प्लस, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको, जो ये 0.777 लिखा गया है, 0.777, देखिए यहाँ पर 0.777 x की वैल्यू है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/9। यहाँ जो x है इसके जगह क्या लिख देंगे, 7/9, तो मतलब 0.777 के जगह 7/9 लिख सकते हैं। तो इस पूरे के जगह क्या लिखेंगे, 7/9, तो यहाँ लिख देंगे 7/9 और /10 है। ठीक, 0.777 और डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू x है और x की वैल्यू 7/9 है। तो मतलब क्या है आपको बता देना चाहता हूँ, x की जो वैल्यू होगी 7/9 है, और इसको आप 0.777 लिख 7 से, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। इसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, उसको लिख दिया। ठीक है, 7/9। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 4/10 और वो हो जाएगा प्लस 7/90, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 43/90। एलसीएम लेके सॉल्व करने आता है आपको, इसी को पूरे को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से कवर होता है, हर स्टेप को समझेंगे अच्छा, आसानी से, आराम से समझेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तीसरा है, तीसरा हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए तीसरा, यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.001, ये 3 डिजिट रिपीट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से, 0.001 का रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 0.001, फिर 0.001, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आप लेट की x इज इक्वल टू इतना मान लिए। ठीक, अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो डेसिमल है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आएगा 1.001, फिर 001 लगा सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ 1000x हो जाएगा लेफ्ट में। तो यहाँ क्लियर हो गया आपका इतना, ठीक है। 1000x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 प्लस एक्स कैसे लिखा गया है अभी बताया उसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसको लिखने का तरीका ये 1 प्लस 0.001 फिर 001, इसको आपने इस पूरी को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। फिर क्या किया 1 प्लस, अब ये पूरा का पूरा क्या एक्स ही तो है, देखो यहाँ पर एक्स ही है ना पूरा, इसको एक्स लिख दिया, ठीक। क्लियर हो गया 1 प्लस एक्स कहाँ से एक्स। अब ये RHS से एक्स इधर आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। 1000x में से -1x चला जाता है, 1000x में से -1x चला जाए, कितना बचेगा 999x इज इक्वल टू 1। देन x इज इक्वल टू 1/999। ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन का क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। देखिए एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 अपने घर से जाइए इन द फॉर्म P/Q तक, मतलब इसको बनाना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? विच योर टीचर एंड क्लासमेट्स, तो मिलेंगे नहीं सब कुछ इस समय। डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, जो आंसर आएगा क्या उसका कोई सेंस है, वो इस आंसर के क्लोज है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। उसका कोई सेंस मिल रहा है कि नहीं, जो भी आंसर आएगा। जब आप P/Q के फॉर्म में बना देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका कुछ सेंस है, तो उसी के बारे में समझाना है पूरा। चलिए समझाते हैं। तो बिल्कुल जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने काम किया, क्या किया, x मान लेंगे, ठीक। फिर से वही 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट है, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 9.999, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x कैसे हुआ आपको समझाया मैं, 9 प्लस 0.999, तो ये 9 और ये प्लस x ही तो है ये, क्योंकि आपने उसी को माना था ना, 9 प्लस x, तो 9 प्लस x हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए 10x है, यानी कि 10x और माइनस x इज इक्वल टू 9, देन 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 9, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब चलिए वो जो सेंस है उसको देखा जाए। x तो 1 आया है और वो कितना था 0.999, ठीक है। तो देखिए पॉइंट जो 999 है ये लगभग 1 के बराबर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये सेंस रखता है अच्छा सा। चलो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99999 इज 0.000001 विच इज निग्लेजिबल, वो बहुत ही छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, निग्लेजिबल है, ये इतना आ रहा बहुत छोटा है, ठीक है। 0.999 इज टू मच नियर, तो ये 0.99 ये 1 के बहुत ही नियर होगा, बहुत ही करीब होगा, पास होगा। देयरफॉर द 1 एज आंसर कैन बी जस्टिफाइड, तो 1 आपका आंसर होगा, ये जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो ये 0.999 को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक, ये जस्टिफाई होता है, ठीक। चलिए आप हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद, क्योंकि ये नॉन स्टॉप क्लास है, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स, ये नॉन स्टॉप चल रहा है, 5 क्वेश्चन की सीरीज होगी। ये क्वेश्चन है आपको, अब आपको काम करना पड़ेगा इसमें, बहुत ज़्यादा मैं नहीं काम, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है समझिए पहले, आपको क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट इन 1/17। आपको बताना 1/17 में वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होंगे जो रिपीट होंगे। जब आप 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट रिपीट होंगे, तो इसके लिए आपको लंबा चौड़ा डिवीजन करना पड़ेगा, जो कि आप करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे, तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। चलिए इतना डिवीजन आप स्क्रीनशॉट रखिए या करिए, आराम से करिए। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 100, ठीक है। चलिए यहाँ तक 50 तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ,
फिर बताता हूँ कि कहाँ से रिपीट होना शुरू होता है। फिर से 100 आना चाहिए यही, तभी तो आप कहेंगे कि रिपीट हो रहा है। फिर से यही 100 अगर मिल जाए, यहाँ लास्ट में से 60 मिला है, 40 मिला है, 140 मिला है, ये लास्ट में 100 मिल गया, तब फिर से रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ 100 मिलता है। कितने 14, 15, 16 डिजिट के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये 50 के बाद चलेंगे 34, ठीक है, नोट करेंगे पूरा, स्क्रीनशॉट रख लेंगे, अच्छा होगा, नोट करते रहेंगे आप बाद में फिर। तो देखिए यहाँ लास्ट में 100 मिल गया है, हाँ लास्ट में 100 जो जहाँ से शुरू किया था आपने वही मिल गया। अब इसके बाद वही रिपीट होगा, ठीक है। तो काउंट आप कर लेंगे कितना डिजिट आपका क्वोशेंट में है, देख लेंगे, यहाँ लिख दिया गया। इतने डिजिट के बाद जैसे 7 के बाद रिपीट होना आएगा, मतलब फिर आएगा 0, 5, 8, 8, इसके बाद ऐसे से आता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सारे 5 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।